जय माता दी। सभी श्रद्धालु जन को मेरा विनम्र प्रणाम। आज का ये पावन दिवस नवरात्रि की नवमी है और इस नवमी को खास बनाने वाला है नवमी हवन। नवरात्रि के 9 दिन की साधना का ये सर्वोच्च अंग है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नवमी के दिन हवन विधि पूर्वक संपन्न हो जाए तो साधक को मां दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। ये हवन मात्र अग्नि प्रज्वलित करने का कर्म नहीं है, ये एक गूढ़ आध्यात्मिक साधना है जिसमें प्रत्येक आहुति युक्त मंत्र अग्नि को माध्यम बनाकर परमेश्वरी तक पहुंचता है। आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे हवन की पूरी विधि, मंत्र, प्रत्येक आहुति, ताकि आप अपने घर में, अपने मंदिर में पूरे श्रद्धा भाव से यह हवन कर सकें। तो आप अपनी हवन सामग्री तैयार कर लें, मन को शुद्ध और एकाग्र करें और इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ सहभागी बने। जय माता दी। ये आवश्यक है कि हम पहले ये समझ लें क्यों हम हवन करते हैं और विशेषकर नवमी हवन का क्या महत्व है। शास्त्र बताते हैं कि अग्नि देवताओं का मुख है। जो कुछ भी स्वाहा कहते हुए अग्नि को अर्पित किया जाता है, समिधा, घी, जड़ी बूटियां आदि, वो सीधा देवी देवताओं तक पहुंचता है। हवन करने से वातावरण पवित्र होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। नवरात्रि की पूरी साधना और उपासना नवमी हवन द्वारा पूर्ण होती है। यदि नवमी हवन विधि पूर्वक हो तो यह 9 दिन की साधना का स्नातक फल देती है। नवमी हवन में नवदुर्गा को विशेष आहुति दी जाती है, जिससे उनकी 9 रूपों की उपासना पूर्ण होती है। जब हवन घर में किया जाता है तो पूरे परिवार को उसकी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे शांति, सौहार्द, समृद्धि बनी रहती है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं कि नवमी हवन न सिर्फ पूजा का समापन है, बल्कि वो बिंदु है जहां आपके पूरे नवरात्रि उपासना का सार सामने आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हवन के लिए कौन-कौन सी सामग्री तैयार करनी है और प्रत्येक वस्तु का क्या महत्व है। हवन कुंड बना ले या फिर तांबे, पीतल, स्टील या अन्य धातु का चौकोर या गोला पात्र ले लें। ये वो पात्र है जिसमें अग्नि प्रज्वलित होगी। लकड़ी यानी समिधा के लिए आम की लकड़ी को सर्वोत्तम माना जाता है। यदि ना हो तो पीपल या पलाश भी चलेगा। थोड़ी बड़ी और छोटी टहनियां भी ले लें समिधा के रूप में। हवन सामग्री मिश्रण: शुद्ध गोघृत, यदि नहीं संभव हो तो शुद्ध देसी घी। कपूर अग्नि प्रज्वलन और विशेष आहुति में उपयोग होगा। शुद्धिकरण और आरंभ व अंत में छिड़कने हेतु गंगाजल। देवी को अर्पित करने के लिए सुगंधित पुष्प एवं माला। हल्दी, मौली और अक्षत, बादाम, काजू, किशमिश, इलायची, खजूर। भोजनात्मक आहुति के लिए पंचमेवा। फल एवं मिठाई प्रसाद हेतु। दीपक, धूपबत्ती, शंख व घंटी। सभी सामग्री एकत्र करके एक स्थान पर रखें ताकि हवन के दौरान व्यवधान ना हो। सभी तैयार हो जाने पर हम पूजा स्थल की व्यवस्था करेंगे। हवन प्रारंभ करने से पहले से तय स्थान को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र करें। माता की प्रतिमा के सामने उपयुक्त दूरी पर हवन कुंड की स्थापना करें। हवन कुंड के चारों ओर हल्दी, चावल या रोली से स्वस्तिक बनाएं। दीपक जलाएं और उसकी किरणों से वातावरण पवित्र करें। सारी हवन सामग्री पास में रखें। घी, हवन मिश्रण, पुष्प, अक्षत आदि हाथों की दूरी में रखें। आसन ग्रहण करें। यदि कुछ आसन उपलब्ध हो तो उत्तम, अन्यथा स्वच्छ कपड़ा हो। अब हमारी तैयारी पूर्ण है। अगला चरण है संकल्प और प्रारंभिक पूजा कर्म। अब सभी श्रद्धालु अपने दाएं हाथ में थोड़ा जल, पुष्प एवं अक्षत लें और मन ही मन शक्ति से बोले: ममोपात्त समस्त दुरितक्षय द्वारा श्री जगदम्बा प्रसन्नतार्थम नवरात्रि पूजनांतर्गत नवमी हवनम करिष्ये। मंत्रोच्चारण के बाद अब हाथ जोड़कर जल भूमि पर छोड़ दें और संकल्प स्वीकार करें। संकल्प में आज आपकी पूजा का उद्देश्य, आपका नाम और गोत्र, घर परिवार की सुख शांति के लिए मां दुर्गा से याचना करके संकल्प लें। पूरे हवन में ये संकल्प हमारा मार्गदर्शक बनेगा। अब
हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। इस अग्नि के माध्यम से हम देवों और शक्ति को आमंत्रित करेंगे। सभी श्रद्धालु थोड़ा घी हाथ में लें और मेरे साथ उच्चारण करें और अपनी ओर से समिधा डालें। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। इन मंत्रों से हम अग्निदेव, सोमदत्त देव व प्रजापति को आमंत्रित करते हैं। ध्यान दें, प्रत्येक मंत्र के बाद थोड़ी सामग्री और घी अग्नि में डालें। अब अग्नि प्रज्वलित हो गई है और देवता हमारे बीच पधारे हैं। अब हम विघ्नहर्ता, सर्व विघ्न विनाशक भगवान गणेश को आमंत्रित करेंगे। इस पूजा में गणेश जी की आहुति अनिवार्य है, क्योंकि हर कार्य में उनका आशीर्वाद आवश्यक है। मैं और आप साथ बोलेंगे, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। इससे विघ्नों का नाश होगा और आगे की पूजा सहज रूप से संपन्न होगी। अब हम उन ऋषियों, देवताओं और पितरों को स्मरण करेंगे जिन्होंने हमें ये परंपरा दी और हमारे जीवन को संरक्षित किया। सभी मिलकर कहें, ओम ऋषिभ्यो नमः स्वाहा, ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम पितृभ्यो नमः स्वाहा। इससे हम ज्ञान, सुरक्षा और पूर्वजों की कृपा प्राप्त करते हैं। अब समय है ग्रहों को शांति देने और दोष दूर करने की क्रिया, नवग्रह आहुति। सभी श्रद्धालु मेरे साथ उच्चारण करें। ओम आदित्याय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनैश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। इससे ग्रह दोष शमन होंगे और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अब हम माता रानी के 9 स्वरूपों नव दुर्गा का आह्वान करेंगे और उन्हें आहुति देंगे। हर देवी का नाम लेने पर सामग्री और घी डालें। सभी श्रद्धालु मेरे साथ बोलें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः स्वाहा। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः स्वाहा, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः स्वाहा, ओम देवी चंद्रघंटाये नमः स्वाहा, ओम देवी कूष्मांडाये नमः स्वाहा, ओम देवी स्कंदमाताये नमः स्वाहा, ओम देवी कात्यायन्यै नमः स्वाहा, ओम देवी कालरात्रे नमः स्वाहा, ओम देवी महागौर्यै नमः स्वाहा, ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः स्वाहा। इन 9 आहुतियों से हम सर्वदा हमारे कल्याण हेतु माता की 9 शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। अब हम अत्यंत महत्वपूर्ण बीज मंत्रों की आहुति देंगे। ये मंत्र देवी की अधिष्ठाता शक्तियों तक सीधे पहुंचते हैं। सभी मिलकर बोलें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा, ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः स्वाहा, ओम क्लीं कात्यायन्यै नमः स्वाहा। इन मंत्रों की आहुति से देवी हम पर विशेष कृपा दर्शाती हैं। अब हम उन आहुतियों की ओर बढ़ेंगे जो जीवन के कल्याण हेतु समर्पित हैं। आयु, स्वास्थ्य, समृद्धि, संतान सुख, इच्छाओं की पूर्ति। सभी भक्त मेरे साथ बोलें, ओम आयुष्यम यच्छ स्वाहा, ओम आरोग्यम देहि स्वाहा, ओम संपत्तिम यच्छ स्वाहा, ओम पुत्र पौत्रम देहि स्वाहा, ओम सर्वान कामान देहि स्वाहा। इन आहुतियों के द्वारा हम मां दुर्गा से जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाएं मांगते हैं। अब हम सभी देवी देवताओं के लिए आहुति अर्पित करेंगे। ओम गणपतये स्वाहा,
ओम ब्राह्मणे स्वाहा। ओम ईशानाय स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम दुर्गाये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम यमाय स्वाहा। ओम नित्यये स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम वायवे स्वाहा। ओम अध्वराय स्वाहा। ओम अदभ्यः स्वाहा। ओम नलाय स्वाहा। ओम प्रभासाय स्वाहा। ओम ध्रुवाय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अनिलाय स्वाहा। ओम प्रत्युषाय स्वाहा। ओम अजाय स्वाहा। ओम एकपदे स्वाहा। ओम अर्हिबुद्ध्याय स्वाहा। ओम विरूपाक्षाय स्वाहा। ओम रैवताय स्वाहा। ओम रवताय स्वाहा। ओम सपाय स्वाहा। ओम बहुरूपाय स्वाहा। ओम त्र्यंबकाय भुरेश्वराय स्वाहा। ओम सवित्रे स्वाहा। ओम पिनाकिने स्वाहा। ओम धात्रे स्वाहा। ओम यमाय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम विवस्वते स्वाहा। ओम सवित्रे स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम क्रतवे स्वाहा। ओम जयंताय स्वाहा। ओम रुद्राय स्वाहा। ओम मित्राय स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम भगाय स्वाहा। ओम पुष्णे स्वाहा। ओम त्वष्टे स्वाहा। ओम अश्विभ्याम स्वाहा। ओम दक्षाय स्वाहा। ओम वस्वे स्वाहा। ओम फालाय स्वाहा। ओम कामाय स्वाहा। ओम अध्वराय स्वाहा। ओम रोचनाय स्वाहा। ओम पुरुरवसे स्वाहा। ओम आर्द्रवाय स्वाहा। ओम सोमपाय स्वाहा। ओम अग्निष्ठात्ताय स्वाहा। ओम वर्हिषदे स्वाहा। ओम सुकालाय स्वाहा। ओम शूद्रान्ये स्वाहा। ओम कश्यपाय स्वाहा। ओम भरद्वाजाय स्वाहा। ओम गौतमाय स्वाहा। ओम वशिष्ठाय स्वाहा। ओम वासुकये स्वाहा। ओम तक्षकाय स्वाहा। ओम पद्माय स्वाहा। ओम शंखपालाय स्वाहा। ओम पिशाचेभ्यः स्वाहा। ओम सिद्धेभ्यः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यः स्वाहा। ओम गंधर्वाय स्वाहा। ओम हू स्वाहा। ओम एकशृंगाय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अत्रये स्वाहा। ओम विश्वामित्राय स्वाहा। ओम जमदग्नये स्वाहा। ओम अनंताय स्वाहा। ओम शेषाय स्वाहा। ओम कर्कोटकाय स्वाहा। ओम महापद्माय स्वाहा। ओम कंबलाय स्वाहा। ओम गुह्यकेभ्यः स्वाहा। ओम भूतेभ्यः स्वाहा। ओम विश्वावसवे स्वाहा। ओम हयायै स्वाहा। ओम धृताच्चयै स्वाहा। ओम मेनकायै स्वाहा।
ओम उर्वस्यै स्वाहा। ओम सुकेस्यै स्वाहा। ओम रुद्रेभ्यः स्वाहा। ओम नंदीश्वराय स्वाहा। ओम महादेवाय स्वाहा। ओम मरुद्गणाय स्वाहा। ओम रोगाय स्वाहा। ओम वसुभ्यः स्वाहा। ओमोन अदभ्यः स्वाहा। ओम मारुताय स्वाहा। ओम जगत प्राणाय स्वाहा। ओम मातृश्वने स्वाहा। ओम गंगायै स्वाहा। ओम सरअय्यवै स्वाहा। ओम रंभायै स्वाहा। ओम तिलोत्तमायै स्वाहा। ओम मंजुघोषाय स्वाहा। ओम स्कंदाय स्वाहा। ओम भूलाय स्वाहा। ओम श्रिये स्वाहा। ओम पितृभ्यः स्वाहा। ओम मृत्यवे स्वाहा। ओम विघ्नराजाय स्वाहा। ओम समीराय स्वाहा। ओम मरुते स्वाहा। ओम समीरणाय स्वाहा। ओम मेदिन्ये स्वाहा। ओम सरस्वत्यै स्वाहा। ओम गोदावर्ये स्वाहा। ओम ताप्तये स्वाहा। ओम रेवायै पयोदायै स्वाहा। ओम कृष्णाय स्वाहा। ओम भीमरथ्यै स्वाहा। ओम तुंगभद्रायै स्वाहा। ओम क्षुद्र नदीभ्यः स्वाहा। ओम लवण समुद्राय स्वाहा। ओम इक्षु समुद्राय स्वाहा। ओम सुरा समुद्राय स्वाहा। ओम सर्पि समुद्राय स्वाहा। ओम दधि समुद्राय स्वाहा। ओम क्षीर समुद्राय स्वाहा। ओम जीवन समुद्राय स्वाहा। ओम आदित्याय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम शनैश्चराय स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। ओम ब्रह्माये स्वाहा। ओम महेश्वर्ये स्वाहा। ओम कौमार्ये स्वाहा। ओम वैष्णव्ये स्वाहा। ओम वाराहे स्वाहा। ओम इंद्राण्ये स्वाहा। ओम चामुंडाये स्वाहा। ओम वज्राय स्वाहा। ओम दंडार्ये स्वाहा। ओम पाशाय स्वाहा। ओम गदायै स्वाहा। ओम पद्माये स्वाहा। ओम महाविष्णवे स्वाहा। अब हम गायत्री मंत्र की आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। अब हम अंतिम सर्वोच्च आहुति पूर्णाहुति लेंगे। इसमें हम नारियल, गुड़, लौंग, इलायची, पंचमेवा, खीर या हलवा मिलाकर अग्नि को अर्पित करेंगे। सभी मिलकर उच्चारण करें। ओम पूर्णमद्धौ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। घनिष्ठ श्रद्धा से बची हुई सारी हवन सामग्री घी और नारियल का गोला हवन के मध्य में रखें। अब ये हवन आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो गया है। अब समस्त श्रद्धालु हाथों में दीपक लेकर माता की आरती करें। इस आरती के दौरान सभी मन से देवी की स्तुति करते हुए गीत गाएं। अब मां को अर्पित प्रसाद जैसे कि खीर, हलवा, फल आदि सभी श्रद्धालुओं में बांटें। हवन से प्राप्त हुई भस्म यानी राख को तिलक के रूप में अपने माथे पर लगाएं और यदि संभव हो तो घर की चारों दिशाओं में छिड़कें।
ये राख माँ दुर्गा का आशीर्वाद है और इसे ग्रहण करना समस्त जीवन को पवित्रता एवं सुरक्षा प्रदान करता है। प्रभुवर श्रद्धालु जन, इस प्रकार हमारा नवरात्रि नवमी हवन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जो कोई भी आज मन, वाक और कर्म से इस हवन में सहभागिता करता है, माँ दुर्गा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करे। आप सभी को अनुरोध है कि इस पवित्र व्रत और पूजा की ऊर्जा को हर दिन बनाए रखें, सद्गुण, प्रेम और सेवा का पथ अपनाएं। यदि यह वीडियो आपको, आपके परिवार और भक्तों को उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी ऐसी दिव्य सामग्री ला सकें। मैं आप सभी को दुर्गा माँ की असीम कृपा, शांति, समृद्धि और सुख की अंतक वर्षा की मंगल कामनाएं देता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। अब हम अंतिम सर्वोच्च आहुति पूर्णाहुति देंगे। इसमें हम बची हुई सारी हवन सामग्री अग्नि को अर्पित करेंगे। सभी मिलकर उच्चारण करें, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। घनिष्ठ श्रद्धा से पंचमेवा से भरकर नारियल का गोला हवन के मध्य में रखें। अब यह हवन आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो गया है। अब समस्त श्रद्धालु हाथों में दीपक लेकर माता की आरती करें। इस आरती के दौरान सभी मन से देवी का स्तुति करते हुए आरती गाएं। अब मां को अर्पित प्रसाद, खीर, हलवा, फल आदि सभी श्रद्धालुओं में बांटें। हवन से प्राप्त हुई भस्म को तिलक के रूप में अपने माथे पर लगाएं और यदि संभव हो तो घर की चारों दिशाओं में भस्म को छिड़कें। यह भस्म मां दुर्गा का आशीर्वाद है और इसे ग्रहण करना समस्त जीवन को पवित्रता एवं सुरक्षा प्रदान करता है। श्रद्धालु जन, इस प्रकार हमारा नवरात्रि नवमी हवन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जो कोई भी आज मन और कर्म से इस हवन में सहभागिता करता है, मां दुर्गा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। आप सभी से अनुरोध है कि इस पवित्र व्रत और पूजा की ऊर्जा को हर दिन बनाए रखें, सद्गुण, प्रेम और सेवा का पथ अपनाएं। यदि ये वीडियो आपको और आपके परिवार को उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी ऐसी ही दिव्य प्रस्तुति लाते रहें। जय माता दी।